स्टार्ट करें। तो आज होगी मैथ्स की फर्स्ट क्लास। सिलेबस को अगर ठीक से देखें तो सिलेबस कहता है जनरल टेस्ट विल बी वेरी जनरल इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ 6 to 8 एंड सम कॉन्सेप्ट फ्रॉम द 9th and 10th मैथ्स को। क्लियर? कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत ही मुश्किल होगा, यानी कि हम लोगों ने कभी मैथ्स इस सेंस में पढ़ी नहीं, हमेशा किसी टरकाए जाने वाले सेंस में पढ़ी होगी, या किसी ने पढ़ी होगी तो बिल्कुल पागलपन की तरह से पढ़ी होगी। जो 20 का बहुत एवरेज वाला मामला होता है वो हमारा नहीं होता है ना, कि मैथ्स को आज तक हमने सब्जेक्ट ट्रीट ही नहीं किया, या तो हवा ट्रीट किया या बउआ ट्रीट किया। ठीक, तो अब अल्टीमेटली पर एग्जाम में मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट और दिस इज इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस चेक करना है तो सिर्फ एक ही चीज चेक करनी होगी, हाउ लॉजिकल यू आर। आप कितने लॉजिकल है किसी भी विषय, किसी भी समस्या को सॉर्ट आउट करते हुए। जैसे मैं एक आपको छोटी सी सलाह देता हूं, आपके घर में अगर कभी शिफ्टिंग हुई हो, आप बेड एक कमरे में ले जाना चाहते हैं और अंदर डालने की कोशिश करते हैं, बहुत देर तक कुछ थके रहते हैं कि यार आ नहीं रहा, क्योंकि जो गेट का साइज है वो 2 फुट है और बेड 2.5 फुट के आसपास चौड़ा है, पर somehow some people can there, और वो बोलते हैं ऐसे नहीं, पहले ना 2 पैर जाएंगे इसके अंदर और फिर जाके उसको ऐसे आप ना इस साइड से नहीं इस साइड से मुड़ोगे और फिर अंदर आएंगे, और किस न जाने किस तरह से, पर ये 2 फुट का जो गेट होता है ना, उससे वो 2.5 फुट की चौड़ाई वाले सामान को अंदर ले जाते हैं। हाँ है ना? इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का होना, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस का होना, कि आप कैलकुलेट कर पाते हैं या चीजों को नहीं। इन चीजों को 2 आधारों पर चेक किया जा सकता है, पर अभी आप आमतौर पर अभी जो एक नया आधार बना है उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। 3 चीजें ही हैं जिस पर किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को चेक किया जा सकता है। एक है लॉजिक। लॉजिक को चेक करने के 2 मामले हैं, या तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखो उसकी क्षमता, या फिर उसको कोई गिवन प्रॉब्लम दे दो कि एक व्यक्ति दाएं दिशा में जाता है 20 मीटर, फिर बाएं दिशा में जाता है, कैलकुलेट करो कि वो अपनी जगह से कितनी दूरी पर है, या फिर वो अब कौन सी दिशा में है। ये 2 है। और एक तीसरा तरीका हो सकता है किसी की व्यक्ति को कहता है मापने का उसकी इंटेलिजेंस, वो है कॉम्प्रीहेंशन। एक बहुत बड़ी समस्या बताओ, एक बहुत बड़ी कहानी बताओ और उससे पूछो कि बताओ उसमें क्या हुआ था, है ना? एनालिटिकल उस पैसेज को क्या नाम दिया जा सकता है। यही 3 आधार हैं जिन पर ज्यादा पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। जनरल टेस्ट के पेपर में भी कॉम्प्रीहेंशन के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर जब भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनका समाधान बहुत ही छोटी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होता है। ठीक, इसलिए मैथ की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, है ना? जीरो दिया मेरे भारत ने टाइप का मामला है ना, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। और अब देखो कि इस मामला क्या है। मामला ये है कि मैथ्स वर्क करता है नंबर्स के साथ, और नंबर्स के साथ वर्क करने का ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट हाउ मेनी नंबर यू आर यूजिंग इन दैट पैटर्न। इस तरह से दुनिया में कम से कम 2 नंबर सिस्टम है। कितने नंबर सिस्टम है? 2। एक नंबर सिस्टम है जिसे कहते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम, और दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये दोनों हम अपनी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, इसको समझने से पहले आप सबसे पहले ये समझिए बाई मतलब क्या होता है। बाई, बाई मतलब होता है 2। क्या मतलब होता है? 2। और डेका से बना है डेसिमल, और डेका मतलब क्या होता है? 10। कितना होता है? 10। तो ऐसा नंबर सिस्टम जो केवल 2 नंबरों का इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। और ऐसा नंबर सिस्टम जो 10 नंबरों का इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में वो 2 नंबर कौन से होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होते हैं 0 और 1। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम में वो कौन से नंबर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है? ये तो पता ही होगा आपको, बताना जरा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप कुछ भी कितनी भी संख्याएं बनाएंगे वो इन्हीं नंबरों से बनाएंगे। हाँ,
अब देखो, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम की भाषा को समझता नहीं है। नंबर्स को अपने आप में ट्रीट कीजिएगा कि नंबर एक भाषा है, लैंग्वेज है। जिस तरह मुझे अपनी कोई बात समझाने के लिए वो भाषा बोलनी पड़ेगी जो भाषा आपको समझ में आती हो, हम दोनों उस भाषा में रूबरू हो या कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक ऐसे ही आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कंप्यूटर तुरंत उसे 0 और 1 की कैलकुलेशन में तब्दील कर देता है और उसकी तरीके ही कंप्यूटर करता है अपना काम। दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज द सो फास्ट देन द कैलकुलेटर। क्योंकि उनको केवल 2 डिजिट में ही काम करना है तो वो फास्ट हो सकता है। जितनी कम कॉम्बिनेशंस बनेगी उतनी आसानी से वर्क किया जा सकता है। 0 1 2 3 4 5 का जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमारा आम नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में चीजों को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक, और अब देखो यहां से ये 2 अंडरस्टैंडिंग को बोर्ड पर रखते हैं और फिर देखते हैं सिर्फ इतनी ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम आर द गिवन पैटर्न ऑफ गिवन नंबर्स। एक नंबर, दिए गए नंबर्स को कितनी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी फैमिली को कहते हैं नंबर सिस्टम। एक बात, इस आधार पर दुनिया में कम से कम 2 नंबर सिस्टम है। आगे आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तो इससे ज्यादा नंबर सिस्टम के बारे में भी पता चलेगा। फिलहाल 2 नंबर सिस्टम बहुत ही मेन है। एक जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले 2 नंबर कौन कौन से हैं, 0 और 1। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1। कितना सिंपल है। और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी, 0। स्पष्ट। दूसरी साइड अब हम लोग चले जाएं, कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर इस्तेमाल होते हैं, 10। डेली यूज में कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम किसमें इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स में। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड होती है। ये बात समझी तो यहां से हम 2 सब्जेक्ट को एक साथ टारगेट करेंगे। पहला, एक आपका जो जीके का टॉपिक है उसमें आते हैं जीके के क्वेश्चन और उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस एक पार्ट है जिससे छोटी छोटी बातें कंप्यूटर से जुड़ी हुई पूछी जाएंगी। जैसे आप में से कितनों को पता है जो चैट जीपीटी चल रहा है वो क्या है, ये शब्द सुना है इन दोनों आपने, हाँ, एआई क्या है ना, ये सुना है कि नहीं सुना, एलेक्सा, ये सारे वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, क्लाउड सुना है कि नहीं सुना, ईमेल, जीमेल, ये है ना, इंस्टाग्राम, सब ये इनके बेस पर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है और ये कौन से फॉर्मेट पे काम करते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू चेक योर अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग के बारे में ये चेक करना कि आप कितने अवेयर हैं, ये सारी चीजें जीके में पूछी जाती है। तो आमतौर पर ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम कौन सा होता है और उसमें कौन से 2 नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम बहुत आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे कि कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और उसमें इस्तेमाल होने वाले 2 नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1। हमारी आम डेली लाइफ में जिस नंबर सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसमें टोटल नंबरों की संख्या कितनी है, 10। बेसिक मामला है ना, तो इससे नंबर्स बनेंगे। अब आ जाइए यहाँ कुछ वाला मामला यहीं पर, क्योंकि इसमें 2 नंबर है इसीलिए इसका बेस होगा वो कहलाता है 2 और इसमें क्योंकि 10 नंबर है इसलिए इसका बेस कहलाता है 10। ठीक है सरकार, बस ये है जीके वाला मामला। और अब हम जो जाएंगे बिल्कुल बेसिक में, वहां जहां से हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था, 6वीं 7वीं 8वीं में हम लोग आए होंगे, तो हमें थ्योरेटिकली मैथ्स के जरिए कुछ कुछ समझाने की कोशिश की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है एक बात, अगर आपको याद आ रही हो, वो होता है नंबर लाइन, संख्या रेखा। हिंदी में भी लिख देता हूं, कुछ बच्चों को समस्या हो रही थी। एक बच्चे ने मुझसे कल कहा कि भैया जब हिंदी में लिखा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बैठकर समझा रहा है, अंग्रेजी होती है तो समझ में तो आ जाती है पर वो अपनापन फील नहीं हो रहा होता। तो इस अपनेपन को फील करवाने के लिए बीच बीच में मैं हिंदी बोल देता हूँ आप लोगों को, और कोशिश करेंगे कि नोट्स पर बहुत जिद ना फोकस करूँ मैं कि इंग्लिश में ही पढ़ो, इंग्लिश में ही पढ़ो, पहुंचा देंगे आपके पास हिंदी में। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल संख्या। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, अगर आप नंबर सिस्टम पर एक पॉइंट आउट करें और उसके, ये मेरा हाथ कौन सी दिशा का है, कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और उसके राइट हैंड साइड जितना भी आगे जाना चाहे चले जाए, 1 से लेके इन्फिनिट तक जहां तक जाना हो,
वहां तक चले जाइए, आप 1 बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 9 के बाद ले जाइए, जहां मर्जी ले जाना होगा। इन तमाम नंबरों को हम एक नाम दे सकते हैं और उसे कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या में जो बेसिक डिजिट जो हम लोग काउंट कर रहे होते हैं वो यहां से 1 से काउंट करते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1। ये बहुत ही हलवा सी समझ है हमारी। फिर इसके बाद बोलते हैं इसी नंबर सिस्टम में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, जीरो को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक, और जीरो को पॉइंट आउट करने के बाद अब उसकी दाईं दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं और जितनी दूर तक आप जाओगे, जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ, अनंत तक जाओ, जितनी संख्याएं लिख सकते हैं वो सब लिख लो यहां पर। ठीक, और इन्हें हम कहेंगे होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर कहलाए प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर कहलवाए पूर्ण संख्याएं। अब यहां तक खेल देखते हैं और यहां से 2 थ्योरी अपने आप निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है इसके टिक मार्क वाले होते हैं और वो लंबी लंबी सेंटेंस लिखते हैं। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हाँ या ना? हर प्राकृतिक संख्या, सुनकर देखिएगा, हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती? ठीक है, एक तीसरा सेंटेंस ऐसे ही बनाते हैं एक बार। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं ये दोनों ही पॉजिटिव्स होती हैं, इनमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। ठीक सरकार, तो हमारी 3 अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो ये कि होल नंबर का डब्बा बड़ा है और नेचुरल नंबर का डब्बा है छोटा। स्पष्ट? पर दोनों की खास बात यह है कि दोनों ही होते हैं पॉजिटिव। क्लियर? अब इसके बढ़ते हैं इसकी कहानी को थोड़ा सा और आगे। ये बोला कि नंबर सिस्टम में अब थोड़ा सा और बढ़ जाओ और इस बार जीरो के लेफ्ट हैंड साइड बढ़ना है। कहां बढ़ना है? जीरो के लेफ्ट हैंड साइड। जितनी भी यहां पर हम लोगों ने पहले इधर वाले कोने को पैक कर रखा था, केवल राइट हैंड साइड की संख्याओं को काउंट कर रहे थे। अब ये कह रहा है जीरो के राइट साइड भाग जाओ, जीरो के लेफ्ट साइड भाग जाओ, जहां जाना है वहां चले जाओ। ठीक है, ऐसा कहते ही अब केवल पॉजिटिव संख्याएं जुड़ेंगी या नेगेटिव भी जुड़ जाएंगी? नेगेटिव जुड़ जाएंगी। -1, -2, -3, -4, -5, और ये जितनी भी संख्याएं होंगी ये सारी कहलाएंगी इंटीजर्स। अब एक सेंटेंस दोबारा उठाते हैं, ये समझ में आ गया? इंटीजर्स को क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में क्या कहते हैं? का पूर्णांक? नहीं यार, ये तो नहीं कहते। हाँ, पता नहीं, देखो अभी इंटीजर्स को इंटीजर्स मालूम, मैं देखूंगा क्या कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, यहाँ पे दोनों साइड देख लेते हैं। हालांकि मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा पर मैं भूल गया कि हिंदी मीडियम में इसको क्या कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। चलो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए पूर्णांक मान के चल रहा हूं, पर इसे मेरा स्टेटमेंट मत मानिएगा, है ना, क्योंकि मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही, और कर रही होगी तो देखेंगे बात। तो यहां और यहां दोनों साइड देखते हैं। अभी देखना एक बात, एक इमेज देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना? हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है और हर होल नंबर इंटीजर्स होता है। हाँ, इंटीजर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 बाजुओं में बटे हुए, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब यह हुआ होल नंबर और जो कहता है नेचुरल नंबर है, इन दोनों के मामले में यह बताया जा सकता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है या सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। पर इंटीजर्स के मामले में यह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसके दोनों एंड खुले हुए हैं, हाँ या ना। तो अगर किसी ने कहा सबसे छोटा इंटीजर्स -1 होता है, तो कहेंगे कान पे पड़ेगा 1, इधर भी भाग सकता है वो, इधर भी भाग सकता है। कितना सिंपल वाला मामला है। यहां देखो, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, इस नंबर सिस्टम से आने वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ आते हैं। कैसे आते हैं? स्टेटमेंट के साथ। इसलिए आपको स्टेटमेंट को परखना बहुत जरूरी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। बार बार नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, पर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब सबसे मिनिमम कौन सा हो गया? 1, है ना। ऐसे ही होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव दिशा में अनंत तक जाते हैं, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 0। इंटीजर्स के बारे में मैं ये कह पा रहा हूं क्या? नहीं। 0 के राइट हैंड साइड और कहता है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड अनंत तक जा सकती है। जो संख्या है वो माइनस भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, उसे कहते हैं इंटीजर्स। और सबसे छोटा इंटीजर्स कुछ नहीं हो सकता। कितना सिंपल वाला मामला हुआ। हाँ, अब बढ़ जाते हैं आगे। बढ़े,
ना तो जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं और ना ही नेगेटिव। जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर्स है क्योंकि सारी चीजें इंटीजर्स हैं इसके अंदर, तो जीरो इंटीजर्स तो होगा पर ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। तो इस तरह से इंटीजर्स तीन प्रकार के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर्स, है ना। न्यूट्रल इंटीजर्स की फैमिली में सिर्फ एक ही है, कौन है? गेटिंग, नॉट गेटिंग, पक्का? हाँ, चलो अब बढ़ते हैं। तीन संख्याएं हम लोगों ने अपने नंबर रेखाएं में देखी और नंबर रेखा को हम लोग यहां तक बनाना सीख गए। पहले हमने एक से वाली लाइन को बना लिया जिसे हमने नेचुरल कहा, फिर हमने जीरो से लाइन बना ली, फिर इसको हम लोगों ने होल नंबर कहा, फिर हम लोगों ने जीरो के इस साइड और जीरो के उस साइड नेचुरल बना दी जिसको हम लोगों ने इंटीजर्स कहा। अब कुछ बचा क्या? सारा लाइन तो खत्म ही हो गया, या तो प्लस हो सकता था या नेगेटिव हो सकता था या माइनस हो सकता था, खेल खत्म। अब क्या करें? बोला अब इनके बीच में कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं। बोला कैसे नंबर? बोला ऐसे कोई से भी नंबर जिनको बटे में लिख सकते हो। बोला ऐसा तो पॉजिटिव वाले को भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वाले को हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोला जिनको बटे में लिख सकते हो, पर ध्यान रखना बटे में जो हर वाली संख्या है यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। यानी इस नंबर लाइन पे मौजूद ऐसी कोई सी भी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q न हो जीरो, तो उसे कहेंगे हम लोग रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। तो हर रैशनल नंबर हो जाएगा इंटीजर्स। गेटिंग? हाँ है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी रैशनल। पर बोला कि भैया ये क्यों कह रहे हो P बटा Q के रूप में लिखा हो और जीरो नहीं हो? मान लीजिए किसी के हर में जीरो नहीं है और उसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या कहें? बोला फिर उसको कहेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या और इर्रेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये बात थोड़ी सी अजीब है, जैसे ही आती है वैसे ही मामला लगने लगता है गड़बड़ गड़बड़। तो जल्दी से वापस रिवाइज करते हैं और टॉपिक पे वापस लौटेंगे। नेचुरल एक से स्टार्ट होता है, दाईं साइड में अनंत तक जाता है। होल नंबर या पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और दाईं और अनंत तक जाती हैं, और जो इंटीजर्स होता है वो जीरो के दाईं और जीरो की बाईं और अनंत तक जा सकती है। इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इस नंबर लाइन पे मौजूद कोई भी ऐसी संख्या हो जिसे P और Q के रूप में लिखा जा सके और Q में जीरो ना हो, तो हम ये कह देंगे कि वो परिमेय संख्या है या फिर रैशनल नंबर है। पर उसको अगर P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, भले ही नेगेटिव उसका जीरो ना हो, तो भी हम उसको रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। यहां से कुछ परिभाषा नहीं आती, यहां से आता है इसका एग्जाम्पल। इर्रेशनल नंबर का भैया बता दो कोई एग्जाम्पल, क्योंकि ऑप्शन में आता है निम्नलिखित में से कोई इर्रेशनल नंबर बताओ। तो यहां पर आपके पास इर्रेशनल नंबर के मैंने रखे हैं थोड़े से एग्जाम्पल। तो इर्रेशनल नंबर की परिभाषा में जो पाई होता है ना, दैट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी करनी वाली संख्याएं होती हैं, अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, वो सारी होती है इर्रेशनल। एक और चीज देखिए, यहां पे एक और वर्ड लिखा है नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है? मैंने लिखा 10 बटा 3। ठीक है, तो 10 को 3 से भाग दे सकता हूं। 10 को 3 से भाग देना तो 3.333333333 ये चलता ही रहेगा। पर देयर इज अ पैटर्न, वो एक ही पैटर्न में चलेगा। इसकी जगह कोई और संख्या हो जिसको हो 2.1212121212 ऐसे ही आता चला जाए, इसमें भी पैटर्न है। कोई और संख्या हो उसमें लिखा हो 5123123 इसमें भी पैटर्न है। अगेन देयर इज अ पैटर्न। तो ये सारी रैशनल नंबर होंगी। पर अगर ये हो जाए 5.129435217 ऐसा हो जाए, है ना, तो इसे कहेंगे नॉन रिकरिंग। रिकर ही नहीं कर रहा वो वर्ड अपने आप को सेम पैटर्न में। ऐसी संख्याएं होती हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो पेपर में इर्रेशनल नंबर को टिक करने को आता है कि निम्नलिखित में दी गई कौन सी संख्या इर्रेशनल नंबर है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिर्फ ये बताना है, पाई आ गया तो ये अपरिमेय संख्या है एक। अगर वहां पर कुछ भी अंडर रूट में है तो अपरिमेय संख्या है,
और एक तीसरा हो सकता है नॉन रेगुलर, कोई भी दशमलव के बाद ऐसी संख्या है जिसका कोई अपना सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो वो इर्रेशनल नंबर है। खेल बहुत ही क्लियर देखिए, एग्जाम में जितनी बार जितनी तरीके से जितनी तरह के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जब नंबर लाइन पे पूछे जाते हैं तो नेचुरल नंबर को लेकर, होल नंबर को लेकर, इंटीजर्स को लेकर वो स्टेटमेंट पूछते हैं कि वो जिंदा करने की कोशिश करते हैं नंबर लाइन आपके दिमाग में मेमोरी बात आती है या नहीं। पर जब रैशनल नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नंबर लाइन पर इसको पुट करना आसान नहीं है ना, तो वहां पर वो सिर्फ इसका पूछते हैं एग्जाम पर, बस इतना ही है। ये समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, पक्का? किसी को दिक्कत नहीं होगी? चलो अब इसके बाद ये हलवा सी बातें हैं, हर नंबर रियल नंबर होता है सिर्फ एक नंबर को छोड़कर, जिसमें जैसे जब भी कोई अंडर रूट में माइनस हो, क्या हो, अंडर रूट में माइनस हो या किसी नंबर के साथ लगा हो आई, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है? 12th के लेवल पे कोई भी क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा जाता। पर फिर भी अगर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से इमेजिनरी नंबर निकालो, तो आपको बस एक देखना है, अंडर रूट में माइनस है तो वो इमेजिनरी नंबर है, या उसके साथ आई लगा है, आई का मतलब ही इमेजिनरी नंबर होना होता है। क्लियर? पक्का? तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें चाहिए थी नंबर लाइन की अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इंटीजर्स, रियल नंबर, और फिर इसके बाद हमारे को चाहिए था इमेजिनरी नंबर। ये कुछ कहानी है। नोट्स आपके बोर्ड पर, क्या कहते हैं, नोट्स आपके भी जो बोर्ड पे चल रहे हैं वो ग्रुप पे आ जाएंगे। यहां तक किसी को भी कुछ पूछना है तो जस्ट रेज योर हैंड या रेज योर वॉइस। नहीं मान के चले सबको मैथ्स आ रही है, पक्का?